क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये सर ने बता दिया है। कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है वो मैं बताऊँगा आपको। सिलेबस वही है, किताबें वही हैं, जो किताबें मार्केट में है वो मैंने ही पढ़ा है, वो सब पढ़ते हैं। किस तरह से मैंने अलग पढ़ा या किस तरह से मैंने अलग लिखा, किस तरह रैंक 1 आया, रैंक जो भी आया, मैं उसके बारे में बताऊँगा आपको। कि किताबें सब सेम है, मत सोचना कि टॉपर अलग किताब पढ़ते हैं। टॉपर वही किताब पढ़ते हैं जो किताब सब पढ़ते हैं। हमने भी लक्ष्मीकांत पढ़ा है, हमने भी स्पेक्ट्रम पढ़ा है, हमने भी एनसीईआरटी ही पढ़ी है, हमने कोई अलग से कोई नई किताब नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो पहले शुरुआत करते हैं कि आप लोग मोस्टली शायद 3rd ईयर में शायद हैं आप लोग से, तो सबकी एज है 21-20, तो सबकी एज लगभग होगी। तो अगर आपको अभी से मोटिवेशन क्यों आना है सर्विस में, देखिए ऐसा नहीं होता है कि सरकारी नौकरी चाहिए इसलिए हम तैयारी करेंगे पीपीएससी यूपीएससी का। ये अगर ये मोटिवेशन होगा ना तो ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा। क्योंकि ये देखिए ये एग्जाम जो है सिविल सर्विसेज का, इसमें पढ़ाई का रोल बहुत कम है, सिर्फ 40% है। बाकी 60% ना बहुत कुछ चीज़ें आती हैं। आपका माइंडसेट क्या है, मतलब आपका मोटिवेशन फैक्टर क्या है, लक क्या है। तो पढ़ाई का रोल इसमें बहुत कम है। सिलेबस लिमिटेड है, सिलेबस लिमिटेड, जितना सिलेबस है उतना ही पढ़ना है। लेकिन क्यों पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ये आपका खुद का मोटिवेशन होना चाहिए। अगर देखिए मैं जब कॉलेज में था, मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है, तो मेरे साथ के जितने भी अभी मेरे साथी हैं सब लगभग अच्छे अच्छे कंपनी बेस्ड हैं। किसी का 40 लाख पैकेज है, किसी का 50 लाख पैकेज है, और 80 लाख तक लोग पहुँच चुके हैं। मैं चाहता तो सोचता था कि मैं भी कोडिंग में अच्छा था, मतलब कॉलेज में मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी सही था। चाहता तो मैं भी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लेके आज के डेट में मैं भी 50-60 रुपये कमा रहा होता। बट वो मेरा मोटिवेशन नहीं था। मेरा मोटिवेशन था कि नहीं, मुझे कैसे भी करके मुझे अपने राज्य में आना है। मैं दिल्ली में पढ़ा हूँ, मैं हूँ बेसिकली बिहार का, बट मेरा बचपन पूरा दिल्ली में गुजरा है। पिताजी मेरे वही रहते हैं, परिवार मेरा वही रहता है। तो इसके बाद मैं दिल्ली में था कि कैसे भी मुझे बिहार अपने राज्य आना है, अपने लोगों के लिए काम करना है, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में काम करना है, जहाँ मौका मिले अपने राज्य में काम करेंगे। तो इसी मोटिवेशन के साथ मैं इस तैयारी में आया। लास्ट ईयर से जब 4th ईयर में था तो उस टाइम मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। कोचिंग मैंने कभी उतना नहीं किया, कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे सीनियर्स थे, हमारे पास गाइडेंस था, तो हम उस गाइडेंस के थ्रू हम लोग आगे बढ़ गए थे। देखिए कोचिंग के ऊपर बहुत सवाल पूछा जाता है, कोचिंग जरूरी है नहीं है। आप लोग अभी 3rd ईयर में हैं तो आप लोग के मन में हुआ कोचिंग करें नहीं करें। देखिए अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है गाइडेंस की तो आप करिए। कोचिंग का नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, कोचिंग आपको सिर्फ गाइड करेगा, पढ़ना आपको ही है। वो आपको सिर्फ रास्ता दिखाएगा कि ये रास्ता है, चलना आपको खुद है। किताबें वो बताएगा, पढ़ना आपको खुद है। आपको कोई कोचिंग किताब नहीं पढ़ाएगा, पढ़ना किताब आपको खुद है। तो कोचिंग आपको करना है नहीं करना वो आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, अभी मुझे गाइडेंस नहीं मिल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही है चीज़ें, मार्केट में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप किताबें ढूंढने जाओगे तो मार्केट में किताबें हैं, बट क्या है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसके लिए अगर आपको लगता है गाइडेंस की कमी है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप कोचिंग कर लीजिए। अगर लगता है कि नहीं भाई मैं सब कुछ यूट्यूब के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू दोस्त अपने एक पीयर ग्रुप बनाइए, सर्कल बनाइए, उसके थ्रू करिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। कोचिंग का रोल लिमिटेड है सिर्फ एक स्टेप तक, बाकी आगे की जर्नी आपको खुद चलनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बात कर रहे थे माइंडसेट की, तो माइंडसेट अपना बना लीजिएगा कि अगर मैं तैयारी करने आऊँगी तो देखिए 2 चीज़ें होती हैं। जरूरी नहीं कि सफलता आपको एक बार में मिले। मुझे लगा है 3 साल। मैं 2019 में बीटेक पास आउट हुआ था, 19 के बाद 22 में मुझे नौकरी मिली इसमें लास्ट यूपीएससी में। उस टाइम मेरी रैंक 52 आई थी, 52 रैंक आई थी मेरी, और उस टाइम मुझे आरडीओ पर मिला था। 3 साल मुझे लग गया था यहाँ तक पहुँचने के लिए, और उन 3 सालों में मैंने कुछ नहीं किया था पढ़ाई के अलावा। घूमना फिरना सब बंद। हम एक घूमने के रहते थे दिल्ली में। तो ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको घर परिवार दोस्त यार सब कुछ छोड़ना पड़ेगा एक समय के लिए। घूमना फिरना, शादियों में जाना, बर्थडे में जाना, दोस्तों से के साथ बाहर घूमने से छोड़ना पड़ेगा आपको। ये सेक्रीफाइस आपको 3 साल करना पड़ेगा, 4 साल करना, 5 साल करना पड़ेगा आपको। बट ध्यान रखिए कि हाँ ये सब करिएगा तभी सफलता मिलेगी आपको। ऐसा नहीं होगा कि आप एंजॉय भी कर रहे हैं और आप सोचिए कि सपने देख रहे हैं कि हम आईएएस बनेंगे। नहीं, हमेशा रियलिस्टिक रहिए। कभी मतलब चीज़ों को लाइटली मत कीजिए। रियल मतलब प्रैक्टिकल रहिए हमेशा कि क्यों। अगर मैं जैसे कि अगर आप दिन में आपके 12 घंटे होते हैं, आप उसमें से 6 घंटे पढ़िए, 6 घंटे में आराम करिए। आप सोच रहे हैं कि आप मॉल भी घूम लेंगे, आप सिनेमा देख लेंगे, आप शादी में चले जाएंगे, फिर शाम को आप बोलेंगे नहीं हम पढ़ लेते हैं फिर डीएम बनेंगे, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा।
ठीक है, तो बी प्रैक्टिकल, अपने सोच को प्रैक्टिकल रखिए, अपने एक्शंस को प्रैक्टिकल रखिए। एक्शंस में और सोच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आप सोच रहे हैं कि आपको यूपीएससी निकालना है, बट आपके एक्शंस बिल्कुल अपोजिट है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हमेशा सोच और एक्शंस को सेम रखिएगा। स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। देखिए स्ट्रेटेजी सबकी अलग अलग होती है। किताबें वही हैं जो किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, जो किताबें आपको पीपीटी में जो पीपीटी इन लोगों को दे दीजिएगा, पीपीटी में जो बुक लिस्ट दिया गया है ना, वो बुक लिस्ट आप ले लीजिएगा, वो बुक लिस्ट सही है, काफ़ी तो सब कुछ ले रखा है। तो स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, आप स्टार्टिंग से उसको पढ़ना शुरू करिए। जो भी सिलेबस है, जो भी किताबें हैं एनसीईआरटी की या फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं 10-15, उनको खरीद लीजिए। शुरुआत करिए एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी पहले पूरा पढ़िए, 6 महीना लगे, 1 साल लगे, पूरा अच्छे से उसको वर्ड बाय वर्ड, पेज बाय पेज पूरा पढ़ना है। एनसीईआरटी जब खत्म हो जाए तो उसके बाद आप जो स्टैंडर्ड किताबें हैं, ज़्यादा नहीं है, 10-12 किताबें होगी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, आर एस शर्मा, इकोनॉमिक्स के लिए कोई भी एक किताब हो, तो आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। लिस्ट पीपीटी में था, लिस्ट आपको कहीं मिल जाएगा। तो आप एक स्ट्रेटेजी के लिए कुछ नहीं करना है, बस आप एक बुक लिस्ट अपना तैयार कर लीजिए और उसको बैठ के पढ़िए। नोट्स बनाइए अपने हिसाब से। नोट्स बनाने का, देखिए नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है, मैंने आज तक कभी नोट्स नहीं बनाया। मैं नोट्स नोट्स में कभी नहीं बनाता हूँ। अभी भी मैं पढ़ता हूँ तो मैं नोट्स नहीं बनाता हूँ। मैं चीज़ों को इतना धीरे पढ़ता हूँ मैं कि मैं चीज़ों को रिटर्न कर लेता हूँ। मेरे पास आज भी मेरे से कोई आगे पूछता है कि अपने नोट्स दिखा दो GS1 GS2, मेरे पास नोट्स ही नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास सोशियोलॉजी के भी नोट्स नहीं है, जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था। तो नोट्स मेकिंग या नहीं मेकिंग वो आपके ऊपर है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कि नोट्स अपने खुद बनाते हैं, वो लोग आप उसी नोट्स को पढ़ के वो लोग एग्जाम निकालते हैं। ठीक है, सबका अपना तरीका होता है। आप अपना वो देख लीजिए, आपका कहाँ पर आपका कंफर्ट जोन है। अगर लगता है कि नहीं नोट्स बनाना जरूरी है तो आप नोट्स बनाइए, नोट्स नहीं बनाना जरूरी तो नोट्स मत बनाइए, वो आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर है। और किताबों को अच्छे से पढ़िए, डोंट मिस अ सिंगल पेज। डोंट किसी चैप्टर को छोड़िए मत। ये मत सोचिए कि चैप्टर तो आसान है, देख लेंगे, छोड़ देंगे, बाद में कर लेंगे। नहीं, आप स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो स्टार्ट करिए विद पेज 1 और फिर लास्ट तक चाहिए। चाहे लक्ष्मीकांत इतनी मोटी किताब है, उसको चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 48 तक उसको हर चैप्टर उसका पढ़िए, एक चैप्टर नहीं छोड़ना है उसका। लक्ष्मीकांत को हमने कम से कम 20 बार पढ़ रखा है और उसके वर्ड्स पेजेस तक याद है हमें, कहाँ पर FR में कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोई पूछा कि ये एक्सेप्शन रूल कहाँ लिखा हुआ है, वो रूल अभी याद है। तो इस तरह किताब को पढ़िए कि आपको किताब का पेज कहाँ पर क्या लिखा हुआ है सब याद होना चाहिए। काम क्या है, ग्रेजुएशन खत्म होगा फिर बैठ के पढ़िए, दिन रात पढ़िए, तो लाइफ में और कुछ करना ही नहीं है। देखिए आप यहाँ बैठे हैं, मैं भी यहाँ बैठा हुआ है, आज मैं यहाँ पर, तो डिफरेंस ये आता है कि मैंने 3 साल 4 साल जो मैंने कष्ट किया, हो सकता है कि आप 4 साल बाद आप दोबारा यहाँ पर आ जाएँ, मैं वहाँ बैठूँ, तो आप इसी मोटिवेशन से आगे बढ़िए। हमारे कॉलेज में भी ये सब होते थे, ये सेमिनार वगैरह ऐसे होते थे, तो उस टाइम मुझे दिल्ली कोचिंग इंस्टीट्यूट से रीजन वगैरह, तो वो सब हमारे कॉलेज में आके ये सब फिर सेमिनार करते थे, तो मैं भी आता था सेमिनार में। वहाँ पर भी कुछ जो टॉपर्स थे यूपीएससी वाले वो आते थे आगे, वो भी अपना स्ट्रेटजी बताते थे। तो ये सब मुझे लगता था कि यार किस दिन हमें मौका मिलेगा यहाँ जाने के लिए, आज मौका मिला है। और इनफैक्ट मैं इस कॉलेज में स्पेशली आया हूँ क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स है। तो बिहार में मैं अभी सर्विस में हूँ यहाँ गवर्नमेंट में, हम लोग के बैच में 690 फुल स्ट्रेंथ था सारे कैडर मिला के। आई थिंक 250 के आसपास गर्ल्स हैं एंड दे आर वेरी गुड। तो मेरी बैचमेट्स हैं जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं कुछ, तो वो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग फील्ड में। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक ब्लॉक जाके इतना टफ काम करना कैसे वो लोग कर पाएंगे, बट जो फील्ड में जा रही है मैं देख रहा हूँ इतना अच्छा काम कर रही हैं वो लोग, मतलब एक्सेप्शनल। और आप में से कुछ लोग फिर आगे बढ़ के आप लोग ही सर्विस में आओगे, अच्छा काम करोगे, सो बहुत अच्छी बात है कि। और जो ये ऑफिसर क्लासेस है यहाँ जो रखा है ट्रेनिंग, मतलब पहला कॉलेज में जो सेमिनार हुआ बहुत अच्छा था ये, इसलिए मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली आया था कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। अगर एक लड़की पढ़ती है तो एक परिवार पढ़ता है, ये लॉजिक है, ठीक है। और अब देखिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं। टाइम टेबल, कितना घंटे पढ़ना है, घंटे कभी मैटर नहीं करते हैं। आप 4 घंटे पढ़िए, मैं कभी 12 घंटे या 15 घंटे कभी नहीं पढ़ा हूँ। मेरे पॉसिबल ही नहीं है मेरे से। मैं 6 घंटे 7 घंटे मैक्सिमम पढ़ता था। लेकिन हाँ, ये मेक श्योर करिए कि आप 6 घंटे जो आप पढ़ रहे हैं तो आप उन 6 घंटों में बिल्कुल अपना फुल लगाइए। तो उन 6 घंटों में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। फ़ोन बंद कर दीजिए या फिर आप अलग रूम में चले जाइए, लाइब्रेरी चले जाइए, जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन उन 6 घंटों में 5 घंटों में कुछ और काम करना ही नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करनी है।
और कोई बोले कि नहीं 15 घंटे पढ़ने की जरूरत पड़ती है, फिर 16 घंटे पढ़ने की जरूरत पड़ती है, वो चीज़ फिजिबल है ही नहीं। आप 16 घंटे पढ़ ही नहीं सकते हो, मतलब आई डोंट थिंक कि कोई नॉर्मल ह्यूमन 16 घंटे बैठ के पढ़ सकता है। एग्जाम के समय हम लोग ठीक है 12 घंटे पढ़ लेते थे, अगर मेंस मेरा 10 दिन बाद है तो मैं उस टाइम में 12 घंटे पढ़ लेता था, बट 16 घंटे 18 घंटे पढ़ना पॉसिबल नहीं है। आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने हेल्थ के हिसाब से 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जितना आपको पढ़ना है उतना पढ़िए, लेकिन फुल डेडिकेशन से पढ़िए, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ आती है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन क्या होता है कि देखिए, पढ़ाई के लिए सक्सेस पाने के लिए ना आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आप अपने घर पर रह के पढ़ रहे हैं या फिर आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ पर आप आराम कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, अच्छा खाना भी खा रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, बाहर भी घूम रहे हैं, ये आपको कंफर्ट जोन हो गया। यू आर लाइकिंग एवरीथिंग, डिस्ट्रैक्शन बहुत कम है, सब कुछ आपको लग रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है। नहीं, आप थोड़ा उससे ना बाहर निकलिए। मैंने 1 साल बर्बाद किया अपने कंफर्ट जोन के चक्कर में। 2019 में मैं कॉलेज में पास आउट हुआ था, मैं 2020 जब मैं 19 में मैंने रूम लिया था, मैंने 1 साल मैंने इन सब चक्करों में मैंने वेस्ट किया अपना, क्योंकि मैं कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं खुद को कर पा रहा था। एक अच्छा सा मैंने रूम ले लिया था, दोस्तियाँ ज़्यादा हो गई थी, घूमना फिरना, बर्थडे सेलिब्रेट करना, पार्टी करना, इन सब में लगा हुआ था मैं 1 साल तक। जब चीज़ें रियलाइज़ हुई कि यार कहाँ फंस गया हूँ मैं, तो मैंने खुद को ऐसे जगह पे फेंक दिया कि मैं वहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे सारे दोस्त छूट गए हैं आज के डेट में, मेरे कोई जितने मेरे पुराने दोस्त थे सब छूट चुके हैं मेरे। तो एक बात याद रखिएगा, कंफर्ट जोन से हमेशा खुद को बाहर निकालिए। आपका कंफर्ट जोन आपको खुद पता होता है, कोई और नहीं बताएगा आपको। फाइंड योर कंफर्ट जोन एंड मेक श्योर दैट यू आर आउट ऑफ इट, तभी आपको सफलता मिलेगी। ये थोड़ा टफ प्रोसेस है, बहुत आसानी से नहीं मिलती है, काफ़ी मेहनत लगेगी आपको, थोड़ा सा बुरा भी लगेगा, बट करिए। 1 साल की बात है, 3 साल 2 साल की बात है, अच्छा लगेगा तो सफलता मिलेगी। तो उसके बाद डिस्ट्रैक्शंस में देखिए, डिस्ट्रैक्शन सबका अपना अपना होता है। सोशल मीडिया हो गया या फिर दोस्ती यारी हो गई, इनसे दूर रहिए। सोशल मीडिया पे मैं कभी नहीं हूँ, मतलब फेसबुक पे और इंस्टाग्राम तो ये सब मेरे पास नहीं है, मैं इन सब पे कभी था ही नहीं। फेसबुक था मैंने क्लास 10-12 तक, बट उसके बाद मैंने छोड़ दिया है सब। इंस्टाग्राम मैंने आज तक कभी डाउनलोड भी नहीं किया है। ट्विटर में यूज़ करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि जो गवर्नमेंट के या फिर जो कुछ न्यूज़ एजेंसीज वगैरह हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो ट्विटर यू कैन यूज़, ट्विटर इज़ अ गुड थिंग, बट मेक श्योर कि आप उसमें चीज़ें वो देखिए जो जरूरी ना के लिए। तो मतलब फालतू की ट्विटर पे फालतू चीज़ें बहुत होती हैं, उन पर नहीं जाना है, तो उनसे दूर रहिए ट्विटर की सोशल मीडिया वगैरह से। और फ्रेंड से दोस्ती यारी से दूर रहिए। एक लिमिटेड बनाइए, एक ग्रुप बनाइए पढ़ने का। 3 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं, चारों का एक ही माइंडसेट होना चाहिए। चारों पढ़ेंगी, चारों एक साथ पढ़िए, एक डिस्कशन करिए, ये चीज़ें फायदे करेंगी आपको। हाँ, एक चीज़ है, देखिए प्लान बी, अभी सर ने बताया था यूपीएससी के बारे में सब कुछ। यूपीएससी का ये सिलेबस है, ये स्ट्रेटेजी है, ऐसे एग्ज़ाम होता है। देखिए यूपीएससी मेरा भी प्लान ये था, जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मेरा था कि पहले यूपीएससी निकालेंगे, उसके बाद सिर्फ यूपीएससी ही निकालना है, उसके बाद आगे देखते हैं। बट मैंने 2 अटेम्प्ट दिए यूपीएससी में, मेरा यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ। तो फिर लगा कि अब समय 3 साल बीत गया था तो क्या करें। इस दौरान मैंने बीपीएससी एग्ज़ाम दिया था, तो लकली बीपीएससी लास्ट ईयर मेरा 66 में हो गया था, और 67 का भी मैंने मेंस उसी दौरान दे दिया था, तो इसमें लकली हो गया। बट एक हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अपना प्लान बी जरूर रखिएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी में आ रहे हैं तो मेक श्योर अगर प्लान बी हो, आप यूपीएससी में फोकस पूरा करिए। अब तो 2 साल 3 साल बेस्ट अपना लगाइए जितना आपसे होता है। अगर लग रहा है कहीं कमी रह रही है या फिर चीज़ें नहीं पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रही है, देन गो विद प्लान बी। प्लान बी को हासिल कर दीजिए, उसके बाद दोबारा प्लान ए पे आ जाइए। आपके हाथ में कुछ रहेगा, आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, आपके पेरेंट्स भी आपके टेंशन फ्री रहेंगे कि चलो इसके बाद कुछ अभी है, बाकी अपना आप ही देखेगा। तो अब यूपीएससी की तैयारी में आ रहे हैं तो 3 साल अपना बेस्ट लगाइए स्टार्टिंग में। उन 3 सालों में कुछ नहीं करना है, यूपीएससी दीजिए। यूपीएससी अगर होता है टाइम से तो आप यूपीएससी दे दीजिए, लेकिन फोकस कीजिए कि आप यूपीएससी उस टाइम दीजिए, और उसके बाद अगर कहीं दिख रहा है कि चीज़ें आगे नहीं हो पा रही हैं तो आप यूपीएससी या फिर जो भी आपके स्टेट पीसीएस है यूपी दीजिए, झारखंड दीजिए, जो आपका जो बिहार के आसपास का कॉमन सिलेबस लगता है उसे दीजिए। ठीक है, तो मेन चीज़ें यही हैं। डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर। मतलब देखिए डेडिकेशन टू स्टडी बहुत ज़रूरी है। डेडिकेशन आपके अंदर रहेगा तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मतलब आप खुद से लॉयल हैं, आपको लॉयल दुनिया के लिए नहीं होना, बी लॉयल विथ योरसेल्फ।
नो मेक श्योर कि आपकी खुद की मोटिवेशन क्या है। ऐसा नहीं है कि आप दुनिया को बोल रहे हैं मैं तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी का, बाहर आप मस्ती कर रहे हैं, नहीं। आप दुनिया को बोल दीजिए कि तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का। मैं कई लोग जानता हूँ जो कि दिल्ली में आके तैयारी कर रहे हैं, बट वो लोग पढ़ते नहीं हैं। बट हाँ उनके यहाँ उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बेटा दिल्ली में तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा गेट की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, बट उनका बेटा या उनकी बेटी क्या कर रही है वहाँ पर वो जाके देख नहीं रहे हैं। आपका भी ये होगा, आप लोग बिहार के हर जिले से होंगे, पटना आप लोग रहते हैं, तो आप जब ये तैयारी करने आइएगा तो आप खुद से लॉयल रहिए। आप खुद को बताइए कि यार मैं गलत कर रही हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। आपको खुद से लॉयल रहना है, खुद के लिए आपको चीज़ें करनी है। भविष्य आपका है, भविष्य किसी और का नहीं है, भविष्य आपके पेरेंट्स का नहीं है, भविष्य आपका है। तो आप खुद से सत्य रहिएगा, खुद से आप खुद से इंटीग्रिटी लाइए कि मैं चीज़ें गलत कर रहा हूँ। कितने बार होता था कि मैं ऐसे घूम फिर रहा हूँ, दो घंटे 3 घंटे दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, फिर रियलाइज होता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। वहाँ मेरे पेरेंट्स मुझे पैसा भेज रहे हैं, इतना पैसा भेज रहे हैं, खर्चे भी हो रहे हैं और मैं यहाँ पर मस्ती कर रहा हूँ। तो वो अंदर से ना आपको एक फीलिंग आएगी कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो वो फीलिंग बहुत जरूरी है।